एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ पॉइजन ऑफ लव स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। मोशी जनरल मोशी वू मैंग से मिलने के लिए उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो कभी भी नहीं जाना चाहता था। मतलब वो जगह मोशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मोशी उस रूम के बाहर जिसके अंदर गू मैंग था वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। जब उसे अल्कोहलिक स्मेल जो थी वो उसको महसूस हुआ कि अब वो नहीं आ रही है, तो उसने पहले तो थोड़ा सा हेजिटेट किया। फिर उसने अपने मिलिट्री बूट्स को उठाया और डोर को ओपन किया। पूरे रूम में अंधेरा छाया हुआ था और वहाँ पर सिर्फ एक ऑयल लैंप चल रहा था और अभी भी वहाँ पर अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। मोशी गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करके उस रूम में एंटर होता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे महसूस होता है कि अरे रूम तो पूरा खाली है। जब वो उस रूम के अंदर एक और रूम जो था वहाँ का सर्वे करता, मतलब उसको इधर उधर देखता है, तो उसको तभी ना किसी मतलब ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि पानी बहने की आवाज़ आ रही हो। मोशी का जो ब्लड प्रेशर था वो एकदम से हाई हो गया। मतलब उसका गुस्सा बढ़ते ही चला जा रहा था। जनरल गू मैंग जो अब सिर्फ एक गू मैंग बन के ही रह गया था, वो शावर ले रहा था, वो बाथ ले रहा था। इस रियलाइजेशन ने मोशी के दिल को तेज तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया। मोशी ने कितने सारे इमोशंस को सप्रेस करके रखा हुआ था। बिट्रियल यानी कि धोखा, डिसअपॉइंटमेंट, मतलब मोशी को गू मैंग से निराशा जो हुई थी, और साथ ही वो नाराज़गी जो मोशी के अंदर थी, जो तकलीफ़ गू मैंग ने उसे दी थी, और साथ ही वो नफ़रत इस लेवल पर पहुंच चुकी थी कि मोशी बिल्कुल पागल होने वाली कंडीशन में था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट ब्लीड कर रहा है और उसकी आंखें यानी कि मोशी की आंखें बिल्कुल रेड कलर की हो गई थी। मोशी ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए अपने आप को संभाला और वो वहाँ से पीछे मुड़ने लगा। उसके नेल्स उसके हथेली में निशान बना रहे थे। वो अपने गुस्से को बस किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे ये एहसास अभी तक नहीं हुआ था कि वो अभी भी इस वक्त भी, मतलब गू मैंग ने इतना कुछ किया था, मतलब उसको हर्ट किया था, फिर भी वो इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों था। और उसका ये गुस्सा, उसकी ये नाराज़गी समय के साथ बढ़ी ही थी, कम नहीं हुई थी। मोशी एक छोटी सी राउंड टेबल के अराउंड बैठ जाता है। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें क्लोज कर ली और वो गू मैंग का इंतज़ार करने लगा कि कब गू मैंग उससे बाहर आएगा। मोशी ने सोचा कि जब गू मैंग उसको देखेगा तो गू मैंग के चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशंस होंगे, और जब मोशी गू मैंग को देखेगा तो वो उससे कहेगा क्या। इतनी सारी बातें उसके मन में चल रही थी, इतने साल हो गए थे। मोशी बस किस तरह से अपने आप को संभाले हुए था और वो चुपचाप काफ़ी लंबे समय तक बैठा रहा। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि कब पानी की आवाज़ आना बंद हो गई थी। वो इतना ज़्यादा बिजी था गू मैंग को हेट करने में कि गू मैंग के पास अब इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी। मतलब वो इस लेवल पर आ गया था गू मैंग। जब रूम फिर एक बार सेकंड लैंप से प्रकाशित होता है तो तब जाकर के मोशी ऐसा लगा मानो अपने ख्यालों में जो खोया हुआ था उससे वापस आया हो। जब मोशी पीछे मुड़ा तो उसने एक यंग मैन को देखा जिसने वाइट कलर की रोब्स पहनी हुई थी और वो एक लैंप स्टैंड के पास खड़ा हुआ था और वो चुपचाप मोशी को देख रहा था। और ये कोई और नहीं, गू मैंग ही था। मोशी को खुद नहीं पता कि गू मैंग कितनी ही देर से वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसे देख रहा था। गू मैंग का चेहरा सेम वैसे ही था जैसे कि मोशी की मेमोरीज़ में था, पर अब गू मैंग पहले से काफ़ी ज़्यादा थिन हो गया था। एक मोमेंट के लिए दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता है। तभी गू मैंग अपनी जगह पर से आगे बढ़ता है और उसने कोई साउंड नहीं किया। उसके नेक के अराउंड एक मैजिकल शैकल टाइप की पड़ी हुई थी जो कि दिख रही थी, और गू मैंग ने कुछ भी पैरों में नहीं पहन रखा था, मतलब वो बेयर फुट था और उसके ब्लैक कलर के हेयर्स थे और वो हेयर्स उसके एक शोल्डर पर ऐसे ना बस ठहरे से हुए थे। गू मैंग के चेहरे को देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा थिन हो गया है और साथ ही उसके फेस में एक पेलनेस नज़र आ रही थी। गू मैंग की आइज़ पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही थी। उसके हेयर्स अभी भी शावर लेने की वजह से वेट नज़र आ रहे थे और उसके कॉलर बोन्स पर पानी की बूंदें नज़र आ रही थी जो कि उसके शोल्डर से होकर के उसके हाथों की तरफ जा रही थी। ये वही गू मैंग था जिससे मोशी एक वक्त पर बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर आज मोशी इसी गू मैंग से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। लेकिन क्या सच में ये नफ़रत वही नफ़रत थी जो गू मैंग के लिए मोशी महसूस कर रहा था, या फिर कुछ और। एक बहुत ही खतरनाक सा साइलेंस छा जाता है
आसपास के रूम से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी और मोशी की आंखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं। उसने अपनी मुट्ठी कस करके बंद कर ली। वो मैंग को बस घूर करके देखता रहा। वो अपने गुस्से को स्वैलो करने की कोशिश कर रहा था। मोशी कुछ कहना चाह रहा था पर जैसे लग रहा था कि वो शब्द उसके मुंह से बाहर ही नहीं आ रहे थे। आखिरकार वो दोनों मिल ही गए थे, यानी कि मोशी और गुमैंग एक दूसरे से मिले थे। फाइनली वो रीयूनाइट हुए थे। मोशी ने कितने सारे क्वेश्चन सोचे थे पर अब जब गुमैंग उसके सामने आ चुका था तो इस वक्त मोशी को एक भी सवाल याद नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने, यानी कि मोशी की आंखों के सामने सिर्फ एक वही धुंधली सी एक याद बार बार सामने आ रही थी जो बैटलशिप पर उसने देखा था। उस वक्त पर गु मैंग ने अपने फोरहेड पर ब्लू और गोल्डन रिबन पहना हुआ था और उसने मोशी के फेस को एक डैगर से ऐसे ना टच करके ऊपर किया था। उस वक्त गुमैंग के फेस के एक्सप्रेशंस मोशी बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहा था और गुमैंग ने मोशी से कहा था कि वो, यानी कि गुमैंग मोशी की जान ले लेगा। उस वक्त पर मोशी को ऐसा लगा था कि शायद ये उनकी कहानी का अंत था। किस्मत को देखो, किस्मत ने फिर उन दोनों को एक साथ सामने ला करके खड़ा कर दिया था। गुमैंग मोशी के सीधे सीधे सामने खड़ा हुआ था और उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल शांत थे। मोशी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या रीज़न है। सच कहा जाए तो मोशी को हंसी सी आ रही थी। उनके बीच में ऐसी नफ़रत थी पर इस मोमेंट में मोशी को जो पहली चीज़ महसूस हुई थी वो था वो दर्द, वो दुख कि उसने इतने लंबे समय से गुमैंग को नहीं देखा था और वो इस वक्त गुमैंग की आंखों का वो लुक याद कर रहा था जब गुमैंग ने पहली बार मोशी को देखा था। गुमैंग को अब देखकर के साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा शांत है और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है, जैसे कि वो अपने सामने किसी गेस्ट को देख रहा हो, जो गेस्ट पिछले 2 साल में पहली बार उसके रूम में एंटर हुआ हो। मोशी गुमैंग के फेस के किसी भी एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था पर एक ऐसा रियूनियन था, एकदम पीसफुल वाला रियूनियन। गुमैंग और मोशी काफ़ी देर तक एक दूसरे को ही देखते रहे। फिर इसके बाद गुमैंग आगे बढ़ता है और फिर वो मोशी के पास जाकर के बैठ गया, मतलब मोशी के बगल में। शायद मोशी ने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि गुमैंग इतनी शांति से उसके पास आकर के बैठेगा कि अनकॉन्शियसली मोशी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सेम वैसे ही थे। वो कहता है क्या 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 है ये यहाँ। गुमैंग ने तभी अपने पास से एक बैम्बू स्क्रोल को निकाला और बिना कुछ बोले वो बैम्बू स्क्रोल मोशी के हाथ में थमा दिया। मोशी को समझ नहीं आया कि आखिरकार गुमैंग इस स्क्रोल को देखकर के कहना क्या चाह रहा है, पर उसने वो स्क्रोल ले लिया और जो हल्की हल्की लैंप लाइट थी उसके नीचे उस स्क्रोल को उसने ओपन किया और फिर जब उसने उस स्क्रोल को पढ़ना शुरू किया, पढ़ लिया, तो मोशी का जो खून था ना वो गुस्से से खौल उठा। मतलब उसका गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया। आखिर में मोशी ने अपने आइज क्लोज करी और गुस्से में उसने उस बैम्बू स्क्रोल को कस करके टेबल पर मार दिया और जब उसने उस बैम्बू स्क्रोल को कस करके उस टेबल पर पटका तो जो शांति छाई हुई थी ना वो एकदम से खत्म सी हो गई। मोशी ने गुमैंग की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, गुमैंग तुम। वो अभी भी अपने आप को ना संभालने की कोशिश कर रहा था पर उसकी आंखों में जो गुस्से के इमोशंस नज़र आ रहे थे वो अब और नहीं थम पा रहे थे। मोशी कहता है, गुमैंग क्या तुमने सच में अपना दिमाग ख़राब कर लिया है? हाँ, तुम्हें मुझसे मुझसे क्या कहना चाह रहे हो? तो गुमैंग जो चुपचाप बैठा हुआ था वो मोशी से बस इतना बोलता है कि तुम्हें ना इसमें चूज़ करने की ज़रूरत है। गुमैंग की वॉइस बिल्कुल स्मूथ थी, हल्की सी हस्की थी और बहुत ही डीपनेस से भरी हुई थी, पर ऐसा लगा कि मोशी के किसी भी चीज़ से ना उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो उस स्क्रोल को जो कि ज़मीन पर गिर गया था उसको फिर से उठाता है और मोशी को देते हुए कहता है कि इसमें से कुछ चूज़ करो। तो मोशी कहता है, गुमैंग तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ? तो गुमैंग को देख करके उसकी बातें सुन करके बस इतना ही लग रहा था कि उसको सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो था चूज़ करना। मतलब वो बार बार बस एक ही वर्ड बोला था मोशी को कि चूज़ करो। मोशी का गुस्सा ना बिल्कुल से कंट्रोल के बाहर हो चुका था। उसका हार्ट पेन से और गुस्से से भर उठा था। उसकी
ब्लैक आइज़ बिल्कुल फेरोशियस नज़र आ रही थी, और साथ ही उसकी आंखें ना गुस्से की वजह से, और जो तड़प थी ना, जो उसको ये सब देख कर के, गुमैंग को देख के जो तकलीफ सी हो रही थी ना, उसकी आंखों में साफ साफ नज़र आ रही थी। गुस्सा, निराशा, नफ़रत, दुख, तकलीफ, सब कुछ मोशी की आंखों में नज़र आ रहा था। मोशी ने उस छोटे से बैम्बू स्क्रोल को काफ़ी देर तक अपने हाथ में लिए रखा, फिर उसको फेंक दिया वापस से टेबल पर, और स्क्रोल ओपन हो गया। लुओ में पवेलियन के जो प्राइजेस थे वो उस स्क्रोल में लिखे हुए थे, यहाँ तक कि कन्वर्सेशन करने का कितना प्राइस देना होगा, और जो भी चीज़ें होती हैं जो पर्सन करना चाहे उसके हिसाब से उसे क्या प्राइस पे करना होगा। मोशी ने तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली, और उसको ऐसा देखकर मैं कहता है कि अगर तुम चूज़ नहीं करोगे तो मुझे बताओ, मैं क्या करूँ। मोशी को ऐसा लग रहा था कि वो खुद पागल हो जाएगा, पर उसने अपने आप को संभाला। सच ये था कि मोशी का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, पर अब उसने अपने गुस्से को ना पहले से कहीं ज़्यादा कंट्रोल करना सीख लिया था। वो बहुत ही शांति से कहता है, तुम कहना क्या चाह रहे हो। मैं बहुत ही नॉर्मल वे में, जैसे लगा था उसे कुछ फ़र्क ही नहीं, उसे कुछ याद भी नहीं है। जो गुस्सा, जो तकलीफ़ जो मोशी महसूस कर रहा था, गुमैंग उसका 1% भी महसूस नहीं कर रहा था। जैसे लगा था कि उसे कुछ याद ही नहीं है, वो सब कुछ भूल चुका है। ना नफ़रत थी उसकी आंखों में, ना गुस्सा था, ना निराशा थी, कुछ नहीं था। और दूसरी तरफ मोशी, वो बिल्कुल गुस्से से पागल हुआ चला जा रहा था। गुमैंग मोशी की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे कि एक पुरानी एंशियंट वेल होती है ना, बहुत पुराना कुआं होती है, उसके ठहरे हुए पानी की तरह गुमैंग की आंखें नज़र आ रही थी। उसने कहा कि मोशी से कि तुम क्या यहाँ पर मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए नहीं आए हो। मोशी तो बिल्कुल अब क्रेज़ी हो गया, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल फ्रोज हो गए। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसको ऐसे भी वर्ड्स बोल सकता है। वो चिड़चिड़ाते हुए बोलता, गुमैंग तो तुम। तो गुमैंग बहुत ही शांति से कहता है, सब कोई तो यहाँ पे इसीलिए आता है ना, और अगर तुम यहाँ पे इसलिए नहीं आए हो तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर एक बार गुमैंग उस स्कूल को उठाता है, और मोशी के सामने उसको ओपन करते हुए कहता है, या तो इसमें चूज़ करो या फिर यहाँ से जाओ। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा पार्ट ज़रूर बताइएगा। ओके, तो फिर